नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर आपको बताएंगे कि देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। राहुल गांधी ने अडानी मामले को लेकर के पीएम मोदी पर साधा बड़ा निशाना। जी दोस्तों, राहुल गांधी ने घेर लिया है फिर से भाजपा सरकार को और बड़ा प्रश्न पूछ डाला। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी पर फिर हमलावर हुए अजय राय, बोले कानूनी व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली है भाजपा सरकार। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगे कि हाथ में लालटेन लिए घोड़े पर सवार हुए थे यादव, तो घोड़े पर बैठे नजर आए सीएम नीतीश और अब की बार नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते थे यादव। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मणिपुर में केंद्र ने लगाया राष्ट्रपति शासन। 9 फरवरी को वीरेंद्र सिंह ने दे दिया था इस्तीफा और यहां पर अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला, कहा महाकुंभ मेले में पार्टी यहां पर जो है भाजपा सरकार जो है घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को उनके पैसे वापस लौटाए। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और आपको भी लगता है कि जो बिहार की खबर सामने आई है कि तेजस्वी यादव अब की बार बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं और इस साल के अंत में अब नीतीश कुमार को हटा करके तेजस्वी यादव बन जाएंगे सीएम। आपको दोस्तों जो भी लगता है आप कमेंट में जरूर बताएगा। आप भी बिहार से तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। देश में सवाल पूछा तो चुप्पी, विदेश में पूछे तो निजी मामला। राहुल ने अडानी मामले को लेकर के पीएम मोदी पर साधा निशाना। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका में गौतम अडानी पर अभियोग मामले पर सवाल खारिज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से निजी मामला बताकर अपने दोस्त को बचा रहे हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा कि देश में सवाल पूछा तो चुप्पी, विदेश में पूछा तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया है। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है तो रिश्वतखोरों और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अडानी के मुद्दे पर फिर से घेर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी ने यहां पर उठा दिया बड़ा सवाल और कहा कि आखिरकार देश में सवाल पूछा जाता है अडानी के मामले में तो प्रधानमंत्री मोदी चुप हो जाते हैं और यहाँ पर विदेश में जब पूछा गया तो कह दिया गया कि ये निजी मामला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। सीएम योगी पर फिर हमलावर हुए अजय राय, बोले कानूनी व्यवस्था को बर्बाद करने में तुली यूपी सरकार। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ पर अजय राय ने कहा कि प्रदेश की सामाजिक समस्याएं, भाईचारे और कानून व्यवस्था को लेकर के योगी सरकार पूरी तरह बर्बाद करने में लगी हुई है। और कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर लखनऊ में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है। यहाँ पर खुशीनगर के हाटा में मस्जिद को अनुचित ढंग से गिराया गया। स्थायी लोगों ने पता चला कि इस दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई में समाजवादी पार्टी के नेता एवं हाटा नगर पालिका के अध्यक्ष रामनंद सिंह और वहां की ईओ मीनू सिंह यहाँ पर प्रमुख भूमिका रही है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और सीएम योगी को घेर लिया है और अजय राय ने यहाँ पर योगी सरकार पर उठा दिया बड़ा प्रश्न, कहा सामाजिक यहाँ पर जो समस्याएं हैं उसको छोड़ करके भाईचारा को तोड़ करके कानूनी व्यवस्थाओं को हटा करके हर काम कर रही है योगी सरकार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। हाथ में लालटेन लिए घोड़े पर सवार हुए तेजस्वी यादव, तो घोड़े पर बैठे नजर आए सीएम नीतीश। पटना में लगा भूचाल लाने वाला पोस्टर। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है और यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में एक बार फिर से पोस्टर बार खूब तेज से यहाँ पर चलने लगा है। राजद कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर लगाया है। पोस्टर लगाकर यह दावा किया गया है कि वर्ष 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बन रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ गई है और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव घोड़े पर सवार होकर हाथ में लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं इस पोस्टर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी तस्वीर लगाई गई है जो एक घोड़े पर सवार है और नीतीश कुमार की तस्वीर के पीछे कुर्सी बांध गई है जिसमें सीएम में यहाँ पर लिखा है कि इस पोस्टर के जरिए राजद के कार्यकर्ताओं ने संदेश देश को देने की कोशिश की है कि तेजस्वी यादव की जो सरकार बनेगी वह तेज तर्रार सरकार होगी और विकास के काम काफी तेज होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। पोस्टर को लेकर के बहुत कुछ सामने आया है। आपको क्या लगता है इस पोस्टर को देख के कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता है खबर की तरफ। मणिपुर में केंद्र ने लगाया राष्ट्रपति शासन। 9 फरवरी को वीरेंद्र सिंह ने दिया था इस्तीफा, पीएम से यहाँ पर सीएम पद से इस्तीफा
और यहाँ पर बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। जी दोस्तों, हम आपको पता चले मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद और यहाँ पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। राज्य में सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को इस्तीफा दिया था, जिसके बाद राज्यपाल अजय भल्ला ने गुरुवार राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की। इस पर अमल करते हुए देर रात राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये खबर मणिपुर से बड़ी आ रही है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको देखना होगा कि जो सीएम पद से वीरेंद्र सिंह जो भाजपा के बड़े नेता हैं और मणिपुर के सीएम हैं, उन्होंने जो 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था, अगर वही इस्तीफा जब ये मणिपुर जल रहा था तभी दिया होता तो मणिपुर को बचाया जा सकता था। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन अब राष्ट्रपति शासन लग चुका है मणिपुर में, और अब क्या मणिपुर में क्या होगा ये मणिपुर की जनता तय करेगी, और उनकी रक्षा कौन करेगा ये भी मणिपुर की जनता तय करेगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जो बताएगा। रुक करता खबर की तरह अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा महाकुंभ मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को राशि लौटाए सरकार की जिम्मेदारी। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाकुंभ मेले में दुकान लगाए दुकानदारों का एक वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को उनकी राशि लौटा दे। जी दोस्तों, अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मेले में घाटा खाकर बैठे दुकानदारों को वो राशि लौटा दे जिसको लेकर के कारोबारियों को दुकान आवंटित किया गया था। बीजेपी सरकार की यहाँ पर जो है बड़ा खबर सामने आया है, और बीजेपी की सरकार की वजह से जब मुख्य मार्ग बंद कर दिया गया या फिर रास्ते बदल दिए गए तो ग्राहक इन दुकानों तक पहुंचते कैसे और कैसे इन व्यापारियों की दुकान चलती। और इस घाटे को लेकर के अखिलेश यादव ने योगी सरकार से मांग कर दिया है कि जब आपकी गलती है तो आप जो है जितना भी घाटा इन दुकानदारों को हुआ है वो सारे के सारे पैसे इनके वापस करवाए और इनको पैसे वापस लौटाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरह आयुष्मान में बेस्ट सर्जरी कराए तो फोटो जरूरी, कांग्रेस ने एमपी सरकार को घेरा, स्वास्थ्य मंत्री नड्डा से पूछे तीखे सवाल। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना में आपत्तिजनक, अपमानजनक व अपराधी तरीके से यहाँ पर जो है ब्रेस्ट सर्जरी कराने वाली महिलाओं के चेहरे व ब्रेस्ट की फोटो लेकर के पोर्टल पर अपलोड किए जा रही है। इस खबर का खुलासा दैनिक भास्कर ने अपने एक रिपोर्ट में किया है, और इसी को लेकर के इस खबर को लेकर के कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। सुरजेवाला ने कहा कि हमें मालूम है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव को इन कुकृत्यों से उदासी रह अपना पल्ला झाड़ना लेंगे, पर कमाल की बात है कि भाजपा शासित राज्य में और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्र स्वास्थ्य मंत्री जी जेपी नड्डा जी के विभाग में यह काम हो रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भाजपा को यह काम नहीं कराना चाहिए था? आयुष्मान योजना ये गलत है कि इसका प्रयोग किया जा रहा है? आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा। रुक करता खबर की तरफ राष्ट्रपति शासन लगाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे का पीएम मोदी पर हमला, क्या आप वहां जाने लोगों के माफी मांगे का साहस है मोदी में? जी दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को घेर लिया। हम आपको बता चले कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन देर रात लगा दिया गया है, और यहां पर जो है इसी को लेकर के आप जो है मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर बड़ा प्रश्न उठा दिया और कहा है क्या आप मोदी जी में हिम्मत है कि वो मणिपुर जाएं और वहां पर जनता से माफी मांगे? जी दोस्तों, उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर जाकर दौरा करेंगे और वहां के लोगों से माफी मांगने का साहस दिखा पाएंगे? क्योंकि जो काम आज से 2 साल पहले होना चाहिए था, मणिपुर को जलने से रोकना चाहिए था, वो सब छोड़ छाड़ के प्रधानमंत्री 2 साल बाद तक भी अभी तक मणिपुर नहीं पहुंचे हैं। अब तो मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो क्या आप प्रधानमंत्री मोदी में साहस है कि मणिपुर जाएं, जनता से मिले और वहां जाकर जनता से माफी मांगे? तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री को आप जल्दी से जल्दी मणिपुर जाना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता खबर की तरफ वक्फ बिल को वापस लेने की मांग, पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान, पारित किया गया तो होगा देशव्यापी आंदोलन। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बृहस्पतिवार को वक्फ विधेयक से संबंधित संसदीय रिपोर्ट को
धार्मिक भेदभाव पर आधारित तथा संविधान के मूल्यों के खिलाफ करार दिया और कहा कि सरकार को सबका साथ सबका विकास के अपने नारे पर अमल करते हुए इस विधेयक को वापस लेना चाहिए। बोर्ड के अध्यक्ष खालिद यहाँ पर रहमानी ने कहा कि यदि विधेयक को पारित किया गया तो राष्ट्र स्तर पर आंदोलन शुरू किया जाएगा तथा अदालती लड़ाई भी लड़ी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बर्फ बिल को वापस लेने की मांग कर दी गई है। यहाँ पर एक समुदाय द्वारा और पर्सनल लॉ बोर्ड का ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि अगर इसको पारित आपने किया तो देशव्यापी और यहाँ पर आंदोलन होगा, पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा, उसके बाद कोर्ट में अलग इस विधेयक को चुनौती दी जाएगी। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जो बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद बड़े बदलाव के मूड में कांग्रेस प्रियंका को मिला सकती है बड़ी जिम्मेदारी। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी करारी हार के पश्चात कांग्रेस को आत्ममंथन करना पड़ गया है। कांग्रेस अब पार्टी के बड़े परिवर्तन के मूड में दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी को अंत तक कांग्रेस संगठन में बड़ी परिवर्तन को अंतिम रूप देने वाले हैं। जो दोस्तों प्रियंका गांधी वाड्रा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बीते वर्ष देश में हुए लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतकर उत्साहित होने वाली कांग्रेस का प्रदर्शन, उसके पश्चात कई राज्यों में हुए चुनाव में प्रदर्शन लगातार खराब हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखने वाली बात है कि वोट बैंक लेकिन कांग्रेस का हर राज्य में धीरे धीरे बढ़ रहा है। बस उसको अब एकजुट करने की जरूरत है और इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो अब आत्ममंथन करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करके, नए अधिकारियों को नियुक्त करके, नए अध्यक्ष को बना करके वापस कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा खेल सामने आने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। निकाय चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी नेता पर ईडी का छापा, गाड़ी गमले भी खंगाले गए। आखिर क्या क्या मिला हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और हमको पता चले कि पानीपत में निकाय चुनाव के बीच इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी की टीम ने बीजेपी नेता नितिनेश सेन भाटिया और उनके 2 बेटों के ठिकानों पर छापा मारा है। जम्मू और हरियाणा नंबर की गाड़ी में ईडी की टीम गुरुवार सुबह 8 बजे मॉडल टाउन स्थित उनकी कोठी नंबर 48 पर पहुंची और छापे के दौरान घर में अर्धसैनिक बलों के जवान तैनात थे। घर के अंदर नीति सेना भाटिया, उनके पूर्व सांसद भतीजे संजय भाटिया और घर की महिलाएं मौजूद हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ईडी की बड़ी कार्रवाई की है और इस बार हरियाणा में कार्रवाई हुई है और अब की बार भाजपा के नेता पर कार्रवाई की गई है और यहाँ पर गाड़ी से लेकर के गमले तक खंगाले गए और यहाँ पर जब्ती की गई है। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। दिल्ली चुनाव का बिहार पर कोई असर नहीं, लालू बोले मेरे रहते राज्य में भाजपा नहीं बना सकती सरकार। जहां दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों के बिहार में महत्वपूर्ण को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पास राज्य में सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि जनता भाजपा की स्थिति को पहचान गई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे और उनके बिहार पर प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह सरकार बना सकते हैं। क्या हमारे रहते हुए भाजपा सरकार बना सकती है बिहार में? एक बड़ा प्रश्न लालू यादव ने जनता से पूछ डाला। लोगों ने अब भाजपा को पहचान लिया है और लालू यादव ने साफ साफ कह दिया है जब तक आरजेडी बिहार में है, जब तक लालू प्रसाद जी बिहार में है, तब तक भाजपा को बिहार में जीतने नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली चुनाव के बाद बिहार पे कोई असर होगा दिल्ली चुनाव का, इस पर बोले लालू प्रसाद यादव। ये बिहार है, यहाँ की जनता जानती है किसको जिताना है किसको नहीं, कौन काम करेगा कौन नहीं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कौन बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी कांग्रेस ने बड़े फेर बदल की सुगबुगाहट तेज, जल्द होगा ऐलान। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यहाँ पर फेर बदल की शुरुआत कर दिया है। जी दोस्तों हाल ही में चुनाव में हार से जूझ रही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक इस पर चर्चा के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल की बैठक हो चुकी है। जल्द ही कई प्रदेश के अध्यक्ष प्रभारी बदले जा सकते हैं। कांग्रेस के नए संगठन में सबसे चर्चा इस बात की है कि प्रियंका गांधी को क्या भूमिका दी जाए, वही क्या संगठन महासचिव के पद पर कोई बदलाव
होगा, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि सूत्रों की मान्य है कि इस पद पर बदलाव की संभावना कम है। तो दोस्तों यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, एमपी कांग्रेस में फेरबदल की सुगबुगाहट यहां पर तेज कर दी गई है। जल्द ही होगा इसके ऐलान और कांग्रेस अब की बार भाजपा को रोकने के लिए बड़ा खेल करने जा रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। बिहार में चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आ रही है। भले ही बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी 5-6 महीने का निलंबन हो, लेकिन सभी दल अपने हिसाब से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। कोशिश है कि कोई कोर कसर ना बच पाए। तमाम दलों के साथ ही विकासशील इंसान पार्टी भी अपनी चुनावी तैयारी को अंजाम देने में जुटा हुआ है। जी दोस्तों, पार्टी के संस्थापक और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी भी लगातार जिलों का दौरा कर पार्टी संगठन की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वह मसूरी पहुंचे और एक बार फिर उन्होंने दावा किया कि बिहार में इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और अब की बार बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है। बिहार के चुनाव का रिजल्ट आने के बाद में मुकेश सहनी ने कर दिया यहाँ पर बड़ा ऐलान और कहा कि एक बार रिजल्ट आने दीजिए, फिर देखिएगा कौन मुख्यमंत्री बिहार का बनता है। तो दोस्तों अब की बार बिहार का कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का सरकार पर हमला, कहा नाकामी छिपाने के लिए मस्जिद किया जमींदोज। जी दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कुशीनगर में मदनी मस्जिद पर हुए बुलडोजर की कार्रवाई के बाद सियासत गर्मा गई है और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मदनी मस्जिद पहुंचकर मुस्लिम पक्षों से मुलाकात की। उन्होंने यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजय राय ने कहा कि इस पवित्र स्थान को योगी सरकार ने अपनी कमियों को छुपाने के लिए तोड़ा और जमींदोज किया है। उन्होंने कहा कि कानूनी लड़ाई में भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक कांग्रेस पार्टी पीछे यहाँ पर पीड़ित पक्ष का साथ देगी। तो दोस्तों यहाँ पर अजय राय ने भाजपा सरकार पर उठा दिया बड़ा प्रश्न और कहा कि कांग्रेस यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मुसलमानों के साथ खड़ी है। जो भी सरकार द्वारा यहाँ पर सताया जा रहा है उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है और सारी नाकामी छिपाने के लिए मस्जिद को किया गया है अब की बार जमींदोज। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या लगता है, कमेंट जरूर बताएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं, दिल्ली में केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे का जवाब। जहां दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद शिवसेना यूबीटी के नेता ने दिल्ली आकर पूर्व सीएम और आप नेता से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे ने मीडिया के सामने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अब देश में चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी डेमोक्रेसी और इलेक्शन स्वतंत्र नहीं रह गए हैं। आइए हम आपको पूरी खबर बताएंगे। लेकिन दोस्तों आपको भी लगता है कि अब की बार जो दिल्ली में चुनाव हुए थे क्या उसमें भी ईवीएम में गड़बड़ी थी? क्या अब की बार जनता ने ही भाजपा को चुना है और आम आदमी पार्टी आके कह गई कि अरविंद केजरीवाल ने जो शराब घोटाला किया था उसके चक्कर में हारे हैं? तो दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताएगा। और यहाँ पे दोस्तों आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना ने मन में साफ बात की, सरकार आती जाती रहती है और फिर आएगी, मगर रिश्ते ऐसे ही चलते रहने चाहिए। तो दोस्तों आदित्य ठाकरे ने बड़ी बात कह दी और कहा है सरकार आएगी जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है वो जनता के लिए काम करते रहे। तो दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। वर्ष विपल कांग्रेस बोली अल्पसंख्यकों को दिए अधिकारों पर यह कुठाघात, अपना एजेंडा चलाने के लिए इसे ला रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। वर्ष बिल पर बनी जेपीसी की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की जाएगी। वर्ष संशोधन बिल पर गठित जेपीसी कमेटी के सदस्य और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इमरान मसूद ने कहा वर्ष बिल अब संसद में पेश किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं उनके ऊपर यह पूरी तरीके से कुठाराघात है। हमने बार बार पहले भी कहा है और अभी भी कह रहे हैं, इतिहास में यह काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि देश में रहने वाले अल्पसंख्यकों के अधिकारों को किस तरीके से कुचला जा सकता है। इसकी अगर प्रकाष्ठा देखनी हो तो वर्ष बिल को देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने घेर लिया है भाजपा सरकार को और वर्ष बिल को लेकर के यहाँ पर बड़ा प्रश्न उठा दिया है भाजपा सरकार पर। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट में बताएगा। वीडियो को लाइक करेगा। रुक करते खबर की तरफ। सांसद के दोनों सदनों में वर्ष बिल संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट पेश, मल्लिकार्जुन खड़गे बोले फर्जी रिपोर्ट नहीं मानेंगे। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सांसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन था और इस दौरान वर्ष
विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट को लोकसभा और राज्यसभा में पटल पर रखा गया है और लोकसभा में इसे यहाँ पर जो है पेश किया गया है, जबकि राज्यसभा में एक दिन कार्रवाई शुरू होते वक्त ही इसको पटल पर रख दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है और बर्फ बिल को लेकर के यहाँ पर जो है इसको रख दिया गया है लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। अब देखना यह होगा कि इस बिल को पास किया जाता है या इस बिल को रोक दिया जाता है, क्योंकि अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले थे वह वोट के थ्रू मिले थे, संविधान के थ्रू मिले थे, यहाँ पर उसको बदलने की बात की जा रही है। तो दोस्तों संसद के दोनों सदनों में बर्फ बिल संबंधी जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है और बड़ा खेल अब होने वाला है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा। रुक करता खबर की तरफ। बीजेपी सरकार ने किसान के लिए वादे पूरे नहीं किए, अनूपपुर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बोले 450 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा भी अधूरा छोड़ा। जी दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने अनूपपुर में 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कही हैं। जो दोस्तों हम आपको बता चले कि यहाँ पर जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने किसान और जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। भाजपा ने गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा पूरी तरह नहीं पूरा किया गया।